सुन दो मेरा ये जुमला तल्ख सही, लेकिन बर्दाश्त करना। अपनी बच्चियों पे नजर रखना, अपने नौजवान लड़कों पे नजर रखना। अगर उनका दिल घर में ना लगे, अगर उनका दिल घर में ना लगे तो पता कर लेना कि कहाँ लग रहा है। इससे पहले कि माशरे में नाक कट जाए, इससे पहले कि रिश्ते इज्जतदार घर चल के ना आए, इससे पहले कि समाज में मुंह दिखाने के लायक ना रहो, पता कर लेना कि तुम्हारी बेटी का दिल कहाँ लग रहा है, बेटे का दिल कहाँ लग रहा है। इसलिए कि दिल लगने के लिए है, कहीं ना कहीं लगेगा। सही है ना, दिल लगने के लिए कहीं ना कहीं लगेगा। और औरतों से गुजारिश है, अगर सुन रही हो तो मर्दों पे नजर रखना, अगर दिल तुम में नहीं लग रहा तो कहीं लग रहा होगा। अगर दिल किसी मर्द का औरत पे नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा। इसलिए कि दिल लगने के लिए कहीं ना कहीं लगेगा। अजमेर चल के देखो, रुतबा अली के घर का ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। अजमेर चल के देखो, रुतबा अली के घर का ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। और सागर का पूरा पानी, अकीदा देखे हजरत, सागर का पूरा पानी आ जाएगा समिट कर, सागर का पूरा पानी आ जाएगा समिट कर। पहुंचा है लेके खादिम कासा अली के घर का, पहुंचा है लेके खादिम कासा अली के घर का। और हजरत ख्वाजा पिया से आके बोला कलमा हमें पढ़ाओ, ख्वाजा पिया से आके बोला कलमा हमें पढ़ाओ। जयपाल ने जो देखा रुतबा अली के घर का, ख्वाजा पिया से आके बोला कलमा हमें पढ़ाओ। जयपाल ने जो देखा रुतबा अली के घर का। और 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है, और 6 माह का अली असगर भी मैदान में आ गया है किस कदर बहादुर बेटा अली के घर का, है किस कदर बहादुर बेटा अली के घर का। और अल्लामा इकबाल ने कहा था डगमगाता है सफीना तो हवा बरहम है, डगमगाता है सफीना तो हवा बरहम है। मुस्तगील सैले हवादिस है मगर क्या गम है, शिद्दते दर्द से आग तेरी के पुरनम है। काट दे बेड़ियां आहन में वाला क्या दम है, खू घरे खू में भी सुबह अजल पैदा कर। जोशे दिल जोशे असर जोशे अमल पैदा कर। शमशीर उठा सीने गद्दार पे रख दे, इस दौर के हर जाबेलो खूखार पे रख दे। और मत मांग अहले जमाना से अपनी जिंदगी की भी, अपना फैसला अहमद मुख्तार पे रख दे, अपना फैसला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान। अपना फैसला अहमद मुख्तार पे रख दे। और मेरा अकीदत का शेर ये भी याद रखना, तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। और हम मर्द मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते, तलवार के साए में हर एक सज्जा अदा होगा। अब अल्लाह सुभान अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी है मेरे ख्याल से हजरत सूरह यूनुस की 11वें पारे की है ना, और बता दीजिएगा। हाँ, वाह भाई वाह, अल्फाज बता देंगे। मुझे तराबी छोड़े कई साल हो गए हैं, मैंने कई साल से तराबी नहीं पढ़ाई है, ये हकीकत मसरूफियत की बुनियाद पर। मैं हजरत 29 रमजान शाबान को इटावा में तकरीर कर रहा हूँ। अगर चांद निकलेगा तो शायद तराबी पढ़ना पड़ जाएगी और तकरीर न हो। ये सब इन अहबाब का करम है, सब करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। हजरत गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो का तालिब, अला खबरदार, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह यकीनन अल्लाह के वलियों को न खौफ है, न रंज है, न हुज़्न व मलाल है। इन उलमा से पूछो कि जो अला हरफ तंबी है, हरफ तहकीक, ये ताकीद के माने के लिए आता है। किसी कोई मदहोश हो या कोई गफलत में हो, अरबी वाले उस वक्त हरफ अला इस्तेमाल करते हैं। अला खबरदार, आने वाली बात बहुत अहम है, गफलत में बेख्याली में ना सुनना। इन्ना हुरूफे मुशब्बा व फेल में से एक हर्फ है और इसके माने होते हैं बेशक, ये भी ताकीद के लिए आता है। और अगला पूछो इन उलमा से, जुमले इस्मिया है, ये ताकीद के लिए आता है। अब कुर्बान जाओ, अल्लाह ने 3 ताकीदें पेश की। पहले हर्फ तंबी इस्तेमाल किया, फिर हुरूफे मुशब्बा इस्तेमाल किया, फिर जुमले इस्मिया इरशाद फरमाया। रब्बे करीम, आने वाली बात क्या बड़ी
अहम बात है, आने वाला पैगाम क्या मारकतुल आरा पैगाम है जिस मौजू पे मौला तुझे बंदों को खिताब करना है, वो मौजू बड़ा नायाब है क्या? तीन तीन ताकीदें पेश की, जबकि तू हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। रब्बे करीम तू मालिक है, हम ममलूक है, तू खालिक है, हम ममलूक है, तू राज़िक है, हम मरज़ूक है, तू देने वाला है, हम लेने वाले हैं, तू सारी कायनात का मालिक है, हम मोहताज है। रब्बे करीम तू कह देता हम सरे तस्लीम खम कर देते, इसके बावजूद तीन तीन ताकीदें पेश की है। रब ने बता दिया है आने वाला पैगाम, आने वाला मजमून बड़ा अहम होगा। मैं तो समझा था रब की वहदानियत का ऐलान होगा, मुस्तफा की रिसालत का ऐलान होगा, हज और नमाज का जिक्र होगा, इबादत का तज़किरा होगा, अहकाम बयान होंगे। लेकिन जब कंजुल ईमान अहमद रजा का तर्जुमा पढ़ा तो ना नबियों का जिक्र था, ना खुदा की वहदानियत का तज़किरा, ना हज और ज़कात का पैगाम, बल्कि जिक्र किया तो तकवा वालों का जिक्र किया, नमाज वालों का जिक्र किया, वलियों का जिक्र किया और कहा खबरदार, मुझे अंदाजा हो गया कि जब रब के नजदीक वलियों का मर्तबा इतना बुलंद है तो फिर नबियों का मर्तबा कितना बुलंद है। और जब वली बेमिसाल है तो नबी भी बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है कि नहीं है? ना वली वो है जिसे न रंज है, न गम है, न हुस्न है, न मलाल है। रब तू ने कहा सरे तस्लीम खम है, रब तू ने कह दिया हमने मान लिया। कौन है जो तेरे आगे सर उठाए, कौन है जो तेरी बातों का इनकार करे? इसलिए कि कुरान में जो इरशाद है, और याद रखो जिन्होंने कुरान बदलने की कोशिश की थी, 26 आयतें हटाने का दावा किया था, अभी माजी करीम में इन उलमा से पूछो, खुदा ने उसे खुद बदल दिया। वो कभी वफादार था लेकिन कुरान पे एतराज हुआ तो उसे गद्दार बना दिया गया है। कुरान बदलने वाले खुद बदल जाएंगे, लेकिन न कुरान कल बदला था, ना आज बदला है, न कयामत तक बदला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम सरे तस्लीम कम है, तूने कह दिया कि वलियों को न रंज है न गम है, मान लिया। लेकिन पूछो मोहम्मद नगर वालों, पूछो कभी आप अपने रब से पूछना, हाँ अदब से पूछना, सर झुका के पूछना कि रब्बे करीम इन्हें रंज क्यों नहीं है, इन्हें गम क्यों नहीं है? हमारे यहाँ सर्दी आने वाली हो तो लोग फिक्रमंद हो जाते कि रजाई कहाँ से आएगी, और बरसात आने वाली है उन नाव वाले परेशान हैं कि निकास और नालियां तो साफ नहीं है, पानी भरेगा तो घर साफ कैसे रखेंगे, हम गमज़दा हो जाते हैं। लेकिन वलियों के यहाँ बाप का साया उठा है, रब कहता है गमज़दा नहीं है, और जायदाद लुटी है, रब कहता है कि रंज नहीं है, और मुल्क छोड़ना पड़ा, रब ने कहा कि हुस्न मलाल नहीं है। आखिर क्यों? मौला हमारा तो बच्चा इंतकाल कर जाए तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और वलियों को सब कुछ ना, लेकिन तू कहता है ना रंज है न मलाल। बहुत खूब, वाह 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 वाह। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पता है किसी को? सही है तो मानेंगे ना कि वलियों को हुस्न मलाल नहीं है। उलमा को पता है कि क्यों नहीं, आपको पता है कि क्यों नहीं? वो रीजन तो जानना चाहिए। वो दौर चला गया जब आमन्ना सद्दकना कहते थे, अब हर चीज की वजह और सबब पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। मुझे भी इत्तेफाक है आज नहीं पता, इतना तो मालूम है कि नहीं है, लेकिन गम क्यों नहीं है ये मुझे भी नहीं पता। बस जहां हजरत मौलाना जान मोहम्मद साहब पता चल जाए कि क्यों नहीं, इंशाल्लाह मैं तकरीर वहीं पूरी कर दूंगा। मैं एक जगह तकरीर करने गया और साहिबे खाना ने हजरत हाथ धुलाए और पानी जब डाला ना मौलाना असलम साहब, तो कहा हजरत मेरे बेटे का दिल ना पढ़ाई में नहीं लगता है, दुआ कर दीजिएगा। मैंने कहा ये तो आम दुआ है, ये तो आम हाजत है मुसलमानों की। आज मुसलमानों के लड़कों का दिल तालीम में नहीं लगता है, न किताब में लगे, न स्कूल में लगे, न क्लास में लगे, न मस्जिद में लगे, न माँ बाप की खिदमत में लगे, न इमाम के एहतराम में लगे। अगर लगता है इनका दिल तो फेसबुक पे लगता है, ट्विटर पे लगता है, व्हाट्सएप पे लगता है, यूट्यूब पे लगता है, गेम खेलने में लगता है। अगर इनका दिल लगता है तो क्रिकेट के मैदान में लगता है, सलीमा हाल में लगता है, शराब के अड्डे पे लगता है, ताश पे लगता है, और सबसे बड़ी बात IPL आएगा इनका दिल सट्टे पे लगेगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वहाँ दिल नहीं लगता मुसलमानों का, अच्छे काम में नहीं लगता है, मेहनतों जाफशानी में और कोशिशों में नहीं लगता है तो खुराफात में लगता है। ये तो आम मर्ज है मुसलमानों का। लेकिन फिर भी तूने कहा है तो मैं दुआ करूंगा जरूर। लेकिन मैं मुदर्रिस भी हूँ, मैं मुकर्रिर बाद में हूँ, एक अदना से मदरसे का टीचर पहले हूँ। मैं रीजन जानता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने दिल दिया है तो लगने के लिए दिया है। हजरत दिल दिया है ना, हर जानदार को दिल दिया है। और जानते दिल किस लिए दिया है? लगने के लिए दिया है। अब दिल लगने के लिए दिया है तो कहीं ना कहीं लगेगा। अगर किसी का दिल मस्जिद में नहीं लग रहा है तो सिनेमा हॉल में लगेगा, इसलिए कि दिल लगने के लिए है, कहीं ना कहीं लगेगा। अगर दिल बच्चे का दीनी तालीम में नहीं लग रहा, खुराफात में लग रहा होगा, इसलिए कि दिल लगने के लिए है, कहीं ना कहीं लगेगा। और बुजुर्गों, मेरा ये जुमला तल्ख सही, लेकिन बर्दाश्त करना। अपनी बच्चियों पे नजर रखना, अपने नौजवान लड़कों पे नजर रखना। अगर उनका दिल घर में ना लगे, अगर उनका दिल घर में ना लगे तो पता कर लेना कि कहाँ लग रहा है। इससे पहले कि माशरे में नाक कट जाए, इससे पहले कि रिश्ते इज्जतदार घर चल के ना आए, इससे पहले कि समाज में मुंह दिखाने के लायक ना रहो, पता कर लेना कि तुम्हारी बेटी का दिल कहाँ लग रहा है, बेटे का दिल कहाँ लग रहा है। इसलिए कि दिल लगने के लिए है, कहीं ना कहीं लगेगा। सही है ना, दिल लगने के लिए कहीं ना कहीं लगेगा। और औरतों से गुजारिश है, अगर सुन रही हो तो मर्दों पे नजर रखना। अगर दिल तुम में नहीं लग रहा तो कहीं लग रहा होगा। अगर दिल किसी मर्द का औरत पे नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा। इसलिए कि दिल लगने के लिए कहीं ना कहीं लगेगा, लगेगा दिल कहीं ना कहीं। मैंने कहा बुलाओ नौजवान, कहाँ है तुम्हारा लड़का जिसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता? आया हजरत अल्लामा जाहिर साहब ना, वो हट्टा कट्टा सेहत में मेरा बाप लगता था। मैंने कहा बेटा किस चक्की का आटा खाते हो? कहा मौलाना साहब जिसका आप खाते हैं उसी का हम खाते हैं, लेकिन आप गम में परेशान हो इसलिए लग नहीं रहा, और हम बेफिक्र हैं इसलिए इतने तगड़े होते जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा सुन, तेरे बाप की शिकायत है कि तेरा दिल स्कूल में नहीं लगता, तेरा दिल किताबों में नहीं लगता, तालीम में नहीं लगता। और याद रख बेटा, मुझे घुमाना नहीं, मैं मुदर्रिस और टीचर आदमी हूँ, मुझे इतना पता है अल्लाह ने हर जानदार को दिल दिया है और दिल लगने के लिए दिया है तो कहीं ना कहीं लगेगा। अगर तेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा तो बता फिर बेटा कहाँ लग रहा है? इसलिए कि दिल लगने के लिए कहीं ना कहीं लगेगा, है ना। और वो ये तो मिल गए थे, वो ना भूलिएगा सवाल क्या था। आप ढूंढने क्या निकले हो कि वली को गम क्यों नहीं होता, वली को रंज क्यों नहीं होता? नौजवान खड़ा हुआ, का मौलाना साहब इतना जब घेर दिया है तो मैं जल्दी से बताता हूँ। मैंने कहा रात के इस पैर में बैठा हूँ, वक्त भी मेरे पास जुमले फैलाने का ज्यादा नहीं है, आम मुद्दे पे बात कर। का मौलाना साहब मेरा दिल तालीम में इसलिए नहीं लग रहा कि मेरा दिल क्रिकेट पे लग रहा है। मैंने कहा बेटा सुन, तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुझे गम नहीं होता है, तेरा भविष्य अंधकाल में चला जाएगा, तुझे फिक्र नहीं होती, तेरा मुस्तकबिल तारीख होगा, तुझे गम नहीं होता, तेरे बाप की दौलत खून पसीने की कमाई दौलत पसीने पानी की तरह बह रही है, बर्बाद कर रहा है, तुझे गम नहीं होता। उसने कहा था मौलाना कैसी बात करते हो, गम कहाँ होता है, क्यों गम होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा मुझे परवाह नहीं है, मेरा भविष्य क्या होगा परवाह नहीं है, मेरा दिल क्रिकेट में लगता है। अक्सर नौजवानों का हाल यही है, हमारे यहाँ दिल या तो सिनेमा हॉल में लगता है, या शराब खाने में लगता है, या जुए के अड्डे पे लगता है। इतने रात तक तुमने जश्न गरीब नवाज सुना है। और हाजी साहब मेरा तल्ख जुमला याद रखना, इस मजमे से पूरे से पूछा जाए कि तुम्हारे नबी किस वक्त पैदा हुए थे, कितनी उम्र जाहिरी हुई है, नबी के मौजज़ात कितने हैं, नबी ने कुर्बानियां कितनी दी है, किसी को नहीं पता होगा। गौसे आजम की उम्र कितनी किसी को नहीं पता, इमाम अहमद रजा की उम्र कितनी किसी को नहीं पता, फराइज़े नमाज कितने हैं इन्हें नहीं याद होगा, फराइज़े हज कितने हैं इन्हें नहीं याद होगा। आप दीन से हट जाओ और सब्जेक्ट बदलो और कहो क्रिकेट के बारे में जानते हो, तो ये कहेंगे कि फला बल्लेबाजी करता है, फला गेंदबाजी करता है, फला के 100 इतने हैं, फला के शतक इतने हैं, फला के विकेट इतने हैं। और बेगैरती तो ये है, इन्हें बंबई की नचेड़ों को भी याद है कि कितनी फिल्में आती है, कितनी हिट होती है, कितनी फिल्म होती है, कौन क्या है। ए मुसलमान याद रख, जब तू कब्र में उतारा जाएगा और फरिश्ते ठोकर मार के उठाएंगे और जब नकीरैन उठाएंगे और पूछेंगे, उस वक्त मदद करने के लिए
ना कोई क्रिकेटर आएगा, ना कोई फिल्मी अदाकार आएगा। अगर मदद करेगा अहमद मुख्तार आएगा, शाफिर बेशुमार आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन नचेलों का याद रखता है। आज तेरी बेटियों से पूछो, आज जाके पूछो कि बेटी तुझे क्या बनना है, तो किसी को शरिया राय बनना है, तो किसी को कटरीना कैफ बनना है। हम बच्चों से पूछो तो किसी को विराट कोहली बनना है, तो किसी को सचिन तेंदुलकर बनना है। ये बच्चियों की गलतियां नहीं है, ये बच्चों की नहीं। अरे तूने दिखाया वही, काश गौसे आदम की जिंदगी बताई होती, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत बताई होती, और क्या होता। बेटियां कितनी लंबी आई, चली गई, चमक फीकी हो गई, लेकिन आमना और फातिमा 1400 साल हो गए। हर दिल में फातिमा रहती है, हर घर में फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद है ना, और मैं जोश में से था कि आप जग जाएं। याद है ना, याद है ना हज़रत कर्रा साहब, याद है ना आपको सवाल क्या था कि औलिया को रंज क्यों नहीं होता, वलियों को गम क्यों नहीं होती। तो बीच में मिल गए हैं। मैं तो जा रहा था ढूंढने जवाब कि क्यों नहीं होता। मैंने कहा बेटा इधर उधर ना करना, तेरा दिल क्रिकेट में लगता है, तेरा फ्यूचर बर्बाद होगा, तुझे गम नहीं होता। बाप की मेहनत की कमाई दौलत पानी की तरह जाए और बर्बाद हो रही है, तुझे गम नहीं होता। तेरा भविष्य और मुस्तकबिल अंधकाल में जाएगा, बेटा तुझे गम नहीं होता। का मौलाना गम वहाँ होता है जहाँ दिल लगा होता है, दर्द वहाँ होता है जहाँ दिल लगा होता है। बस मैं समझ गया कि वलियों को गम क्यों नहीं होता, इसलिए कि मैंने करबला के हुसैन से पूछा था कि आका हुसैन गोद में अली असगर को तीर मारा, आपको गम ना हुआ? अली अकबर का लाशा तड़पा, आपको गम ना हुआ? हजरत कासिम की जवानी लूटी, आपको गम ना हुआ? औला मोहम्मद के लाशे पर घोड़े दौड़े, गम ना हुआ? अब्बास के बाजू कटे, गम ना हुआ? आका ने हुसैन ने कहा नाली असगर के तीर मारा, मुझे गम हुआ, ना अब्बास के बाजू कटे, गम हुआ। मैंने कहा आका क्यों? तो कहते हुसैन का दिल नाली असगर में लगा था, ना कासिम अली अकबर में लगा था, ना अब्बास के बाजू पे लगा था। मेरा दिल तो दीने मुस्तफा पे लगा था, नबी की शरीयत में लगा था, सब कुछ कुर्बान कर दिया, गम न हुआ। और जब सजदे की बात आई तो बस यही कदा नहीं करना है। मेरा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, शहीद आज़म, शहीद आज़म, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला कि वली को गम क्यों नहीं होता। गम वहाँ होता है जहाँ दिल लगा होता है, और किसी वली का दिल न दरो दीवार पे लगता है, न बाजार पे लगता है, न किसी और पे लगता है। लगता है तो फिर अहमद मुख्तार के दीन पे लगा होता है, इसके मुस्तफा पे लगा होता है, इबादत खुदा पे लगा होता। यही वजह है अमीर माविया की एक नमाज कज़ा हो जाए, इतना रोए कि दूसरे दिन शैतान जगाए। का क्यों जगा रहे हो? का इतना रोए 1000 रकातों का सवाब दे दिया, वो तो रका दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वली को गम क्यों नहीं होता? इसलिए कि गम वहाँ होता है जहाँ दिल लगा होता है। पता चल गया। लेकिन एक मसला और हमारी कौम ने उलझा दिया है, वली है कौन? वाह, वली है कौन? आजकल तो हजरत जो चोटी पीछे रख ले ना बड़ी, शरीयत में नाजायज है। कहा हजरत मौलाना साहब देख रहे ये वली लग रहा है। मैंने कैसे पहचाना? कहा चोटी नहीं औरतों की तरह रखे है कि नहीं है? चोटी वाले बाबा, मोटी वाले बाबा, पहाड़ी वाले बाबा, घास वाले बाबा, दरिया वाले बाबा, नाला वाले बाबा, अंगूर वाले बाबा, अमरूद वाले बाबा, आम वाले बाबा, खजूर वाले बाबा। इतने बाबा हो गए कि अब कहना पड़ता ना बाबा, बस बाबा। और बाबा चोटी से आज जिसे देखो हजरत जाहिल अगर अमामा बांध के खूबसूरत जुब्बा पहन करके और मेकअप करके ब्यूटी पार्लर से आ जाए तो कहते कितना चेहरा चमकड़ा पीर साहब का, वली लगते हैं। एक अंगूठी पहनना जायज, एक अंगूठी जाए और उससे ज्यादा नाजायज और हराम है, लेकिन 10 उंगलियों में 12 अंगूठी पहन कर आ जाए कहते पीर लग रहा है। और याद रख ना अंगूठी का नाम
विलायत है, न बाल बढ़ा देने का नाम विलायत है, न जुब्बे कुब्बे का नाम विलायत है, न चमकते चेहरे का नाम विलायत है। कुरान से पूछ के वली किसे कहते हैं, वली की परिभाषा क्या है? तो कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे। अगर देवा में हो तो वली है, अजमेर में हो तो वली है, बरेली में हो तो वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईम साहब किबला अजीब मसला पैदा कर दिया है। अभी हजरत इशारा कर गए उधर, अजीब मसला है। इतने बाबा हैं हजरत की अब आफत हो गई। अजीब तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है। मैं बताऊं कि तकवा किसे कहते हैं? तकवा किसे कहते हैं? वो एक शख्स है, एक जात है जो चेहरा जिनका नूरानी है, खुद भी नूर है और नाना भी नूर है, जो जमाने के वलियों के ताजेदार हैं, जो कहे कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह। उनके वालिद जब दरिया के किनारे, आपने सुना है ना, दरिया के किनारे है, भूख है शिद्दत की, दरिया में सेब है, उठाया खा लिया और खाते ही ख्याल आया कि अगर महशर में नाना के सामने खुदा ने पूछा कि अबू सालेह बगैर इजाजत के सेब कैसे खाया था, तो मेरा जवाब क्या होगा? और बदन लरज़ उठा, आंखों से आदम के वालिद फर्रा उठे। एक सेब खाया है हजरत, जिसका न कोई मुहाफिज था, न कोई रखवाला था, न वहां कोई मालिक था, लेकिन कहा इसकी माफी तो मांग ली जाए। और तुम जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पड़ोसी के मकान पे कब्जा करके बैठे हो और जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब भी भैंस का खूंटा या बकरी का खूंटा गाड़ते हैं तो अपनी आंगन को किरास करके दूसरे के दरवाजे पे डालने की कोशिश करते हो, जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। बाप के मरने के बाद छोटे भाई का हक भी खा गए हो, डकार भी लेते हो और जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और पड़ोसी तुम्हारी वजह से खून के आंसू रोने पर मजबूर है और फिर भी जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब भी ट्रैक्टर लेकर खेत जुताई पे जाते हैं, एक टिलर पड़ोसी के खेत पे जाता है और जलसे पे नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब भी मकान उठाते हो, एक दीवार दूसरे के जमीन पर रखते हो और जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। उनके वालिद ने दरिया में बहता लावारिस सेब खाया तो कई साल तलाशी के लिए खिदमत की है। इस तरह अगर करो तो फिर गौस भी तुम्हारे है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? गए करीने से पहचाना, यही है बात, बस इसी का सेब अंदर गए। का हुजूर एक सेब खाया है, माजरत के लिए आया हूँ, बताएं क्या हुक्म है? का पहले 2 सजाएं, एक तो बागबानी करो फिर बताऊंगा। वो बागबानी की और जब बारी आई का हुजूर अब तो हो गए ना, इतने साल कहा था, दूसरी शर्त क्या है? क्या मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। हाँ। सुन लो का हुजूर अब गलती तो की है, हाँ है, अब सेब तो खाया है ना बगैर इजाजत के, बस यहाँ जितना मेहनत करना पड़ेगा बारा, महशर में रुसवाई ना हो ना, महशर में मुस्तफा के सामने रुसवाई ना हो, महशर में सर न झुकाना पड़े ताकि हमारे नबी शर्मिंदा ना हो, बल्कि अकीदा ऐसा हो कि नबी सर उठाकर कहे और देखो ये मेरे उम्मती है, ये इनका अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का शादी का हुजूर हाँ है, का लंगड़ी है, लूली है, अपाई का हुजूर सेब खाया तो सब हाँ है। अब तुम नौजवानों दिल में हाथ रखो। गौसे आजम के वालिद ने कहा बस हाँ है, कर लूंगा निकाह। और आज हमारे बुजुर्ग कहते हैं बेटे से, बेटा हमने एक लड़की देखी है तेरे लिए और बड़ी सलीका शार है और पसंद है हमें, तेरी माँ को भी पसंद है, शादी करते हैं। लड़का कहता आंखें बंद करके अब्बा देखिए आपका हक बड़ा है, अम्मा का भी हक बड़ा है, बड़ी खिदमतें की हैं, लेकिन लड़की की एक झलक मैं भी देखूंगा, मेरी लाइफ का मसला है। ये हाल है और नारा लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे नौजवानों सुनो, अगर बाप ने कहा था, माँ की मर्जी थी, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर काली कलूटी नाकारा होती, अगर तू हाथ कर देता, तेरा बाप हाथ उठाता, आमीन कहती, खुदा उसी को फारसा भी बना देता और जन्नत के हूरों से आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। और निकाह हुआ।
एक रात है ना, जिसे आप कहते हैं ना बहुत मखसूस रात है, शादी की पहली रात। गौसे आजम गए और जैसे ही हजरत कदम रखा ना हुजरे पे, कहा अस्सलाम वालेकुम। अरे मर्द होकर मर्द सलाम कर रहे हैं, आदमी होकर हजरत सलाम कर रहे हैं, पूरे मर्द बिरादरी की नाक कटवा डाली। कहते हैं ना जैसे मौलवियों की आदत है अस्सलाम वालेकुम बीबी करते ना, कहा मौलाना लोगों ने तो बस गुलामी इख्तियार कर ली। यही तो है तुम्हारी पहचान, यही तो है तुम्हारे मशवरे, यही तो है नजरिया तुम्हारा कि सलाम औरत का हक है, औरत करे, हम बड़े हैं हम क्यों करें। और सलाम पैगाम मोहब्बत है, पैगाम उखुवत है। नबी ने कहा था अगर सलाम करोगे तो अदावत घटेगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन इस पैगाम मोहब्बत को तुमने रुसवा कर दिया है। हजरत अगर जागीरदार अमीर आ जाए तो इतना झुके जाते हैं कि लग रहा फर्श चूम लेंगे, लेकिन गरीब आ जाए, रिक्शा चलाने वाला आ जाए, मस्जिद में है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, इसके बावजूद सलाम करने को तैयार नहीं, इसलिए कि अमीर हो और गुलामे मुस्तफा कहते हो, नबी मुख्तार होकर हजरत बिलाल को सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। वाह। बेगम ने भी सलाम किया खड़े होकर। इन्हें तो बताया गया था कि अपाहिज खड़े होकर कहा ना गौसे आजम की वालिदा ने वालेकुम अस्सलाम, लौट आए। ससुर से कहा वो तो कोई और है, वो तो खड़ी हो गई। नौजवानों तुम बताओ, और बूढ़े भी आजकल कम नहीं हजरत। गौसे आजम लौट आए, का कोई और है, वो खड़ी हो गई, गौसे आजम के वाले खड़ी हो गई है, और आप कह रहे थे कि अपाहिज है, कोई और है। अगर आपको मौका मिला होता तो लौटते। आज सबसे ज्यादा बेटियों को खतरा या तो चचा के लड़के से है, या खाला के लड़के से है, या मामू के लड़के से। यह बात कही, बहुत कही, बहुत। ये हकीकत है, अपनों से है, गैरों को मौका कहाँ मिलता है। और कल तक हमारा मिजाज ये था, हमारे मुआशरे का किरदार ये था कि हमारा पड़ोसी बिरादरे वतन गैर मुस्लिम जब तीरथ को जाता था, बगल में चचा भी हैं, बड़े पापा भी हैं, फूफी भी हैं, खाला भी हैं, उनके हवाले जवान बेटी नहीं करता था। कहता था ये दगा कर सकते हैं, करता था तो गुलाम मुस्तफा के हवाले करता था। क्या झिझकिया नजर उठाने की इजाजत ना हो, वो कुछ और क्या कर सकते हैं, हिफाजत करेगा तो गुलाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत तुम्हारी पहचान थी, ये तुम्हारी पहचान थी। लेकिन आज तुमने क्या बनाया है। मुसलमानों खुदारा होश के नाखून लो, अब अमल के मैदान में आ जाओ, खोखले नारों से निकल के आ जाओ। इसलिए अपने अमाल की भी इस्लाह करो, अकीदे की भी इस्लाह करो। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जान मोहम्मद साहब और जाहिर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मशरबन बरकाती हूँ और सरकार अमीने मिल्लत के वालिद से मुरीद हूँ, सरकार अहसनुल उलमा से मैं बरकाती हूँ। लेकिन फख्र से कहता हूँ कि मैं बरकाती बाद में हूँ, चिश्ती पहले हो। कोई रजवी बाद में है, चिश्ती पहले है। कोई नूरी बाद में है, चिश्ती पहले है। कोई अशरफी बाद में है, चिश्ती पहले है। कोई कादरी बाद में है, चिश्ती पहले है। इसलिए कि अगर गरीब नवाज ने हिंद में कदम न रखा होता, हमारे बाप दादा को कलमा न पढ़ाया होता, न बरकाती मिले होते, न अशरफी मिले होते। अब तो ये है कि बगदाद की गौस मिली है तो गरीब नवाज के सदके मिले हैं, मदीने के ताजदार मिले तो गरीब नवाज के सदके, खुदा मिला है तो आले मुस्तफा के सदके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हकीकत है, मुझे एतराफ करने में कोई मलाल नहीं, कोई झिझक नहीं है। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने गरीब नवाज को वो करामतों का पीर बना दिया है, कूजे में आना सागर समेटने वाला बना दिया है, वो माल देने वाला पीर बना दिया है, चादर चढ़ाने वाला पीर बनाया है। लेकिन गरीब नवाज ने करामतें बाद में दिखाई है। नबी के शहर, नबी की मस्जिद, मस्जिद नबी में हदीस पहले पढ़ाई है, मुस्तफा के दीन की तबलीग पहले की है। और यही सुने मुझसे, सरकार गरीब नवाज नबी के शहर में, नबी की मस्जिद में दरसे हदीस दिया करते थे। एक दिन हदीस पढ़ा रहे थे, तभी नबी के मज़ारे खास का मुजाविर आया, नबी के मज़ारे खास का मुजाविर आया और कहा मोइनुद्दीन को नबी ने बुलाया, मोइनुद्दीन को नबी ने बुलाया। अब गरीब नवाज का नाम मोइनुद्दीन तो है नहीं, दीन के मददगार ये तो लकब है, उनका नाम तो हसन है। तो जितने हदीस पढ़ा रहे थे
जितने कुरान की तफसीर पढ़ा रहे थे, मस्जिद नबवी के जितने मुबल्लिग थे, जितने उलमा थे, मुहद्दिस थे, सब खड़े हो गए। कहा मैं भी तो मोइनुद्दीन हूँ, मैंने भी तो दीन की मदद की है, मैं भी तो मोइनुद्दीन हूँ, मैंने भी तो दीन की मदद की है, मैंने भी तबलीग की है, मैं भी मोइनुद्दीन हूँ। लेकिन हमारे ख्वाजा हिंद के राजा अताए मुस्तफ़ा मोइने दीन मुस्तफ़ा ख्वाजा खाजगा फख्रे हिंदुस्तां ताजदार हल अता मुराद कुल कफा मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाना हसनैन के शहजादे फातिमा के लखते जिगर गरीब नवाज बैठे रहे। कब मैंने क्या खिदमत की। सुभान अल्लाह। जो बड़े होते हैं हजरत, जो बड़े होते हैं वो कभी नहीं मचलते हैं, ये छोटों का काम है उछलना। और देखो ना, आज एक शेर कोई आदमी लिखता है, उस्ताद शोरा अगर नाजिम ना कहे तो मूड नहीं बनता। और मेरे इमाम को सलाम करो, पूरी हिदायत बख्शिश वजूद में आ गई। लेकिन जब कहा तो कहा बस खाम है खाम नवाए रजा, न ये दर्द मेरी न ये रंग मेरा, इशाद है पाए नातिक था ना चार सलाह में पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाज बैठे रहे और बहुत से सैकड़ों खड़े हो गए। तवज्जो रखना मेरे जुमले पर और अकीदे पर। मज़ार मुस्तफ़ा का मुजाविर कहता नबी ने एक को बुलाया है और यहाँ तो सैकड़ों खड़े हैं। ठहरो, मैं नबी से पूछ के आता हूँ कि और पहचान क्या है। और जब मोइनुद्दीन होंगे तो सरकार कौन सा उर्स हुआ गरीब नवाज का मालूम है कौन सा हुआ था? है ना 813 या 17 था, 806 था, 806। अब बताइए, जब मज़ार नबी में नबी की मस्जिद में दर्स देते होंगे, नबी के विसाल के तकरीबन 450 साल। और मुजाविर कहता ठहरो मैं पूछ के आता हूँ। इसका मतलब है कि नबी को जिंदा मानना ये सिर्फ अहमद रजा ने नहीं बताया, ये बरेली कचौचा ने नहीं, बल्कि मदीने के मुहद्दिसों का भी यही अकीदा था कि नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी सुनते थे, आज भी सुनते थे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आहत करे। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का मैं नबी से पूछ गया, नबी के मज़ार खास का मुजाविर, और पलट के आया, कहा नहीं मोइनुद्दीन हसन को बुलाया है। अब सरकार गरीब नवाज अंदर गए और हम जाते, जितने हाजी या उम्रा करने वाले होंगे, हाँ अहमद रजा जैसा खुश नसीब हो तो फिर नबी के आज़ा को देखकर कहता है जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हमें तो सिर्फ मज़ार मिलता है ना। लेकिन गरीब नवाज गए तो सरकार बाहर आए और कहा नवासे मेरे सीने से लग जा। इसको यही रखिएगा। आला हजरत से पहले के एक मुजद्दिद हैं जिन्हें शेख अहमद सरहिंदी फारूकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हम जानते हैं मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से, जानते कि नहीं जानते? उनके पीरो मुर्शिद का नाम आरिफ बिल्ला ख्वाजा बाकी बिल्ला है। ये इनका एक नानबाई था, हजरत बावर्ची था, वो खाना पेश करता था। एक दिन हजरत खुश हो गए, मुअद्दब बड़ा था नानबाई। एक दिन हजरत खुश हो गए, नानबाई से कहा कि मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। यहाँ लोग नबी पे उलझे हैं कि देते हैं कि नहीं देते हैं। नबी की उम्मत के वली कहते हैं मांग क्या मांगता है। दुनिया मांगे तो अता कर दो, उकबा मांगे तो अता कर दो। जब वली का हाल ये है तो फिर नबी का हाल क्या होगा। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने नानबाई से कहा मांग क्या मांगता है। सही बताइए, अगर हमें कोई अल्लाह वाला मिल जाए और कहे मौलाना नहीं मांग क्या मांगता है, मैं तो कहूँगा पूरे उन्नाव कानपुर लखनऊ तीनों जिला करीब हैं, सबसे ज्यादा तकरीर मेरी है ना मौलाना। सही है कि नहीं? और अगर कोई साहब ये लोग हों का सारे मुक्तदी मस्जिदों में बस यही आ जाए, भीड़ लग जाए, अपना अपना ढंग है। आप होते तो कहते एक मकान है, एक और लखनऊ में हो जाए, राजधानी में, अपना अपना अंदाज। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के बावर्ची ने सुन्नियों को मांगने का ढंग बता दिया। जब बाकी बिल्ला ने कहा मांग क्या मांगता है, क्या मांगता है, का हुजूर देंगे, का दूंगा, का हुजूर देंगे, का दूंगा। मांग क्या मांगता है, का हुजूर मुझे भी अपनी तरह बाकी बिल्ला बना दे, मुझे भी अपनी तरह बना दे। मांग कर तुझी से मैंने सब कुछ पा लिया, 100 सवालों से बस यही एक सवाल अच्छा है। बेशक। का नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। का क्यों हुजूर बना नहीं पाएंगे? क्या मुझे अपने जैसा बना नहीं पाएंगे?
याद रखिएगा, नबी ने गरीब नवाज को सीने से लगाया। कब बना नहीं पाएंगे, ख्वाजा बाकी बिल्ला से कहा नान भाई कब बना तो दूंगा, लेकिन जो तजल्लियात का और जो इरफान हक का नुज़ूल मेरे सीने पे होता है, तेरा सीना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो मुक्तदी भी बड़ा चाहने वाला था। नान भाई ने कहा हुजूर दम निकल जाए, मैंने रात में कभी कभी रोशनदान से दरवाजे के जालियों से वो नूर छलके आते बाहर देखा है। जब बाहर इतना अच्छा है तो जो सीने पे उतरता होगा वो कितना मुनव्वर होगा। मैं जान दे दूंगा, लेकिन एक लम्हा मुझे भी वो जायका चखना है, बाकी बिल्ला मुझे भी बना दे। जब नान भाई मचला तो कहा आज रात हुजरे में, नान भाई हुजरे में पहुंचा, एक कोने पे बैठाया, इस कोने में बाकी बिल्ला, उधर उनका नान भाई। हजरत जब सवेरे मुरीदों ने कमरा खोला तो जमाने ने क्या देखा कि इस कोने में भी बाकी बिल्ला है, इस कोने में भी बाकी बिल्ला है, इधर भी बाकी बिल्ला, उधर भी। फर्क इतना है कि जो असली है वो होश में है और जो बनाया गया है वो मदहोश है। तो जब एक वली अगर निगाह डाल दे, अपने जैसा बना दे, तो जब मुस्तफा ने गरीब नवाज को सीने से लगाया होगा, फिर क्या बनाया होगा? वो बनाने वाले मुस्तफा जाने या बनने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है हमारे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की। लेकिन हमने क्या है, उन्हें करामतों वाला पीर बना दिया है। गरीब नवाज जब अजमेर में आए ना, बस आखिरी बात है मेरी, वो रात में असर से मगरिब के टाइम हजरत ना सिसकियां लेके रोते थे, सिसकियां लेके रोते थे। एक राजपूत लड़का कहीं बाहर गया, आया टहलने के लिए, चहलकदमी के लिए गया, उसने देखा कि बाबा रो रहे, सोचा कि शायद आज पहली मर्तबा होगा। गया, दूसरे दिन आया, फिर रो रहे, तीसरे दिन तवज्जे से आया, फिर रो रहे। माँ से पूछा कि माँ ये जो बाबा मुसलमानों का आया क्यों रोता है? कहा बेटा मुझे क्या पता, तू खुद पूछ ले। 5वें दिन आया, कहा बाबा आप भूखे हैं? किसी ने कुछ कहा? कोई तकलीफ है, बीमारी है, दर्द है? का क्यों? कहा आपको मैं कई दिन से देख रहा हूं, बड़े दर्द से रोते हैं कि परिंदे भी ठहर कर आपके गम में शरीक हो जाते हैं, हवा चलना बंद कर देते हैं। आखिर तकलीफ क्या है? मैं इलाज कराऊं, मैं खाना फराहम करूं, मैं आपकी तरफ से मुदावत करूंगा। बताए किसने क्या कहा? गरीब नवाज ने कहा शहजादे गलतफहमी है, मुझे न दर्द ने रुलाया, न भूख ने, न प्यास ने, मुझे इश्क ने रुलाया है, मोहब्बत ने रुलाया है। नौजवान ने कहा था अजीब फलसफा है, क्या मोहब्बत में भी रोना आता है, इश्क में भी कोई रोता है? गरीब नवाज ने कहा सबसे ज्यादा तो इश्क में रोना आता है। उसने कहा अगर मोहब्बत में रोना आता है फिर हुजूर मुझे भी इश्क में रुला दे, मुझे भी रोना है। कहा ठीक है, रहे 3 महीना साथ रखा, सुबह शाम अपने साथ, सहरी इफ्तार अपने साथ, नमाज अपने साथ, उठना बैठना अपने साथ। और जब आदी हो गया, मोहब्बत हो गई, का जा घर, 3 दिन से पहले मुझसे मिलना नहीं। दौड़ा दौड़ा घर गया, माँ ने कलेजे से लगा लिया, उसकी पसंद का खाना बना और जब दस्तरखान पे लगा, निवाला तोड़ा, मुंह में डाला, लेकिन चबाने से बंद कर दिया। हलक ने कबूल करने से इनकार कर दिया, बाहर निकाला। माँ ने कहा बेटा बात क्या है, खाने में कोई कमी है? तेरी पसंद का खाना है। उसने कहा माँ मेरी पसंद का खाना है, भूख भी लगी है, लेकिन न जाने क्या है बेबसी, क्या है दिल में कमी, बेचैनी सी महसूस होती है। ये निवाला अंदर जाने को तैयार नहीं। माँ ने बिस्तर लगाया, बेटा लेट गया। माँ की आँख खुली तो बेटा टहल कदमी कर रहा था, टहल रहा था। का बेटा नींद क्यों नहीं आती? का माँ पता नहीं, बेचैनी है, लिटाया। माँ की जब आँख खुली सुबह उस पहर में सहरी के वक्त बेटा रो रहा था। माँ ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा है? कहा माँ अब समझ में आया कि खाना क्यों नहीं अच्छा लगता, नींद क्यों नहीं लगती। कहा क्या बात है बेटा? कहा मुझे मेरे बाबा से मोहब्बत हो गई है, गरीब नवाज से इश्क हो गया, मेरे पीर की मोहब्बत मुझे तड़पा रही है। माँ कह दे कि मुझे बुला ले। माँ दौड़ के गई, कहा बाबा बुला लो मेरे बेटे को, तड़प रहा है। आपने कहा 3 दिन से पहले यहाँ आने की इजाजत नहीं। माँ ने कहा मना कर दिया। वो बेटा तड़पने लगा, माँ के हाथ पैर जोड़े, कहा माँ तेरा बेटा जान से चला जाएगा, जाके बाबा को बता। जब गई तो माँ की कहा तो कबूल किया और कहा जा इजाजत है। अंदाजा देखो, जब नौजवान अपने घर से दौड़ के गया, गरीब नवाज मुक्तदियों में मुरीदों में बैठे थे, दौड़ के गया। गरीब नवाज की निगाह इस पर पड़ी और इसकी गरीब नवाज पर निगाह पड़ी, वो आंखों से आंसू छलक उठे। किसी शायर ने यो नक्शा खींचा था, यो निगाह में लाई कि मैं पिला के उठे, जिस जगह बैठ गए मैं गदा बना के उठे, और मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले आजमा के। वाह भाई वाह वाह।
गरीब नवाज ने कहा तूने खाना नहीं खाया? कहा नहीं खाया। कहा मैंने भी नहीं खाया। पीर हो तो ऐसा हो। कहा तू सोया नहीं? कहा नहीं सोया हूं। कहा मैं भी नहीं सोया। ओ पीर हो तो ऐसा हो। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह वाले जिस जगह यूं निगाह मिलाई कि मैं पिला के उठे, जिस जगह बैठ गए मैं गधा बना के उठे, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले आजमा। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों को न गम है न रंजो मलाल। और वली कौन है? अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे। अजमेर चल के देखो, रुतबा अली के घर का ख्वाजा लुटा रही हैं सदका अली के घर का। सागर का पूरा पानी आ जाएगा समिट कर, पहुंचा है लेके खादिम कासा अली के घर का। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमा, सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमा, और उलमा को गवाह बनाकर, आप सबको गवाह बनाकर रब की बारगाह में मैं दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, मेरी लग़्ज़िशों को, खताओं को माफ़ फरमा। इस महफिल को मौला कबूल फरमा, जिसने जिस तरह भी ताबुन किया हो मौला कबूल फरमा। मेरे साथ कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।